साइमा और धीरज के लिए आज का दिन खुशियों से भरा था। पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया था। आज साइमा के हाथों में धीरज के नाम की मेहंदी लगी थी। उनके प्यार पर उनके घर वालों ने भी सहमति की मुहर लगा दी थी। आज उनकी शादी थी। वो आईने के सामने दुल्हन की ड्रेस में खुद को निहार रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन धीरज का था। हेलो हेलो, मिसेस धीरज से बात हो सकती है? अभी तो नहीं, लेकिन कल बात हो सकती है, क्योंकि साइमा अभी मिसेस धीरज हुई कहाँ है। कैसी लग रही हो साइमा? वीडियो कॉल करूं क्या? जैसी हमेशा लगती हूँ। सुंदर और हॉट। थोड़ी देर बाद बारात लेकर आ ही रहे हो, तब देख लेना। चलो मैं अब रखती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। तय समय पर धीरज साइमा के घर बारात लेकर पहुंच गया। पूरे धूमधाम से उनकी शादी हो गई। शादी करके वो अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आया। सुहागरात के दिन जब वो उसका घूंघट उठा रहा था तो धीरज, मुझे शर्म आ रही है, ये कहकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। उसे ऐसा करते देख धीरज ने उससे कहा कि नर्वस तो मैं भी हूँ साइमा, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे भी, लेकिन सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से मैं ऑफिशियली मिसेस धीरज हो गई। उसकी बात को सुनकर धीरज ने उसे गले से लगा लिया। दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। तभी धीरज ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है साइमा। सरप्राइज? अरे वाह, थैंक्स। तुम्हें तो पता है ना मुझे सरप्राइज कितने पसंद है। वैसे सरप्राइज है क्या? तब धीरज ने तकिए के नीचे से एक एनवलप निकाला और उसे साइमा को दे दिया। एनवलप? ये कैसा सरप्राइज है? अरे इसे खोलकर तो देखो। साइमा ने जैसे ही एनवलप को खोला, उसके चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई। उसने धीरज को एक बार फिर से गले लगाते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू धीरज। पसंद आया सरप्राइज? बहुत पसंद आया। तो फिर जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह सुबह ही मनाली के लिए निकलना है, हमें हनीमून के लिए। आई एम सो एक्साइटेड धीरज। तुम्हें तो पता है ना ठंडी जगह और बर्फ मुझे कितना पसंद है। अगले दिन वे दोनों अपनी कार से मनाली के लिए निकल पड़े। 6 घंटे की ड्राइव के बाद वो मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ही साइमा का चेहरा खिल गया। वहां स्नोफॉल हो रहा था। आसपास बर्फ की चादर बिछ गई थी। स्नोफॉल को देख साइमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने धीरज से कहा कि धीरज प्लीज गाड़ी रोको ना। आई जस्ट वॉन्ट टू फील द नेचर, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द मनाली। धीरज ने अपनी कार रोक दी। साइमा कार से बाहर निकली और अपनी दोनों बाहें खोल दी। ऐसा लग रहा था कि वो नेचर को गले लगा रही है। धीरज, मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्वर्ग ऐसा ही दिखता होगा। उसकी बातों को सुनकर धीरज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ओए मिसेस धीरज, अभी से ही तुम स्वर्ग वर्ग की बात मत करो। हाँ, अभी तो जीना है, मस्ती करनी है, खूब सारी मस्ती। ये कहकर उसने साइमा के ऊपर एक बर्फ का गोला फेंका। तुमने मुझे बर्फ का गोला मारा? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वे दोनों मनाली की खूबसूरती में खो गए। उस समय पीक सीजन था, इसलिए टूरिस्ट की वहां भारी भीड़ थी। हर ओर नए कपल उन्हें दिख रहे थे। कुछ यंग लड़के लड़कियां भी बर्फबारी का मजा ले रहे थे। अब तो शाम भी होने वाली थी। इसी बीच धीरज को कुछ याद आया। ओ तेरी साइमा, एक बात तो मैं भूल ही गया यार। क्या भूल गए? यार, हमने यहाँ रुकने के लिए होटल में कोई कमरा तो बुक ही नहीं किया। मैंने सोचा था यहाँ पहुंचकर पहले कमरा बुक करूंगा फिर घूमूंगा, लेकिन तुमने तो बीच रास्ते में ही गाड़ी रुकवा दी और मस्ती में हम इतना खो गए कि कुछ याद ही नहीं रहा। उसके बाद वो दोनों फौरन वहां से निकले और होटल की तलाश करने लगे, लेकिन कई जगह घूमने के बाद भी उन्हें किसी होटल में कमरा खाली नहीं मिला, जिसका सबसे बड़ा कारण था स्नोफॉल का होना और उसे देखने के लिए टूरिस्ट की भीड़ का इकट्ठा होना। साइमा, 1 दर्जन से ज्यादा होटलों में गया, लेकिन कहीं कोई कमरा खाली ही नहीं है। अरे तुमने ऑनलाइन क्यों नहीं बुक किया था? अरे मुझे लगा था कि कमरा मिल ही जाएगा, मुझे क्या पता था यहाँ आकर वाट लगने वाली है। अब क्या करना है? वापस चलना है या गाड़ी में ही सोना है? अरे नहीं नहीं, वापस क्यों जाएंगे? पूरे 1 सप्ताह का प्लान है मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन 1 सप्ताह रहोगे कहाँ? वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक नाटा सा आदमी जिसका नाम अशोक था वो उनके पास आया। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते साहब, आप लोग होटल में कमरा ढूंढ रहे हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है साहब, 25 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ। आप बोलो तो मैं आपको एक कमरा दिलवा देता हूँ। धीरज और साइमा को और क्या चाहिए था, वो दोनों अशोक के साथ चल दिए। अशोक उन्हें एक एकांत सी जगह में स्थित एक होटल में ले गया। वो होटल मेन सिटी से बहुत ही दूर था और छोटा था। यही है वो होटल? ये तो बहुत ही छोटा है और कुछ अजीब सा नहीं है धीरज? अरे 1-2 दिन एडजस्ट करते हैं, इस बीच और किसी होटल का पता भी करते रहेंगे। वैसे तो वो होटल छोटा सा था, लेकिन वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं थी। उस होटल का नाम था ब्लू डायमंड।
दोनों ने वहीं एक कमरा बुक करा लिया। कमरे की बुकिंग के बाद उसका मैनेजर बोला, सर, यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माना कि हमारा होटल शहर से दूर है, लेकिन शहर वाले किसी भी होटल से कम नहीं है। उसी रात नीरज अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी साइमा पीछे से आई और उसके गले में हाथ डाल दिया। हाँ तो मिस्टर धीरज, यहाँ पर आप काम करने आए हो या हनीमून मनाने? अगर यहाँ पर काम ही करना है तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम वहीं से कर सकते थे। ये कहकर साइमा वहां से जाने लगी। उसे ऐसा करते देख धीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे रे रे, इतनी नाराजगी? बट बाय गॉड, नाराज होने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत हो जाती हो। चलो हटो, जाओ जाकर काम करो, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे बिना नींद आएगी? क्यों नहीं आएगी, खूब आएगी। अब तक तो तुम्हारे बिना ही सो रही थी। लेकिन अब नहीं साइमा, अब तुम मिसेस धीरज जो हो गई हो। ये कहकर उसने साइमा को जोर से गले लगा लिया। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। पूरे एक सप्ताह वे वहीं रुके और किसी भी नए शादीशुदा जोड़े की तरह एक दूसरे में ही डूबे रहे। लेकिन एक सप्ताह बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हुआ ये कि धीरज अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था तो उसके मोबाइल में साइमा ने एक वीडियो भेजा। धीरज ने जैसे ही वो वीडियो खोला तो उसके होश ही उड़ गए। वो वीडियो उसका और साइमा का था। उस वीडियो में उनके बहुत ही प्राइवेट पल कैद थे। ये कैसे हो गया? ये किसने किया सब? धीरज उसी समय ऑफिस से निकला। जैसे ही वो घर पहुंचा साइमा उसे देखकर रोने लगी। सब खत्म हो गया धीरज, सब खत्म हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उन दोनों का वीडियो वायरल हो गया था। लाखों लोगों के मोबाइल तक उनका वो वीडियो पहुंच गया था। अपनी बदनामी के बारे में सोच सोच कर साइमा रोए जा रही थी। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन लगातार आ रहे थे। दोनों लोगों के सवालों के जवाब देते देते थक गए थे। इन सारी चीजों के लिए साइमा खुद को जिम्मेदार मान रही थी और इसलिए उसने एक बहुत बड़ा कदम उस रात उठा लिया और उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। धीरज उसी समय उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। साइमा, ये तूने क्या किया? डॉक्टरों ने तुरंत ही उसका इलाज शुरू किया, लेकिन वो कोमा में चली गई। कुछ नहीं कह सकते धीरज, वो कब तक कोमा से बाहर आएगी? कल, 6 महीने बाद, या कभी नहीं? धीरज अपना धैर्य खो रहा था, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि जिनके कारण उसकी पत्नी की ऐसी हालत हुई है वो उसे छोड़ेगा। उसे पूरी तरह शक हो गया था कि हो न हो उनकी ये सारी वीडियोस उसी होटल में बनाई गई हैं। वो उसी समय पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर विनय को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर विनय ने उसकी पूरी मदद की बात कही। अगले दिन इंस्पेक्टर विनय अपने एक साथी इंस्पेक्टर अलका और धीरज के साथ मनाली पहुंचा। वे दोनों सिविल ड्रेस में दोनों ब्लू डायमंड के पास जाकर छिप गए। धीरज होटल के अंदर गया। होटल के मैनेजर को देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने होटल के मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। अरे रे, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा कॉलर। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे भाई, हुआ क्या है? मैंने क्या किया है? होटल का मैनेजर बहुत शातिर था। उसने अपने होटल के कमरे को बिल्कुल सेफ बताया। उसने ये भी बताया कि यहाँ तो कई सारी फैमिली रुकती है, किसी के साथ ऐसी घटना तो नहीं हुई। लेकिन धीरज ने उसका कॉलर नहीं छोड़ा और उसे 2 थप्पड़ भी मार दिए। गुस्से में आकर मैनेजर ने अपने ही होटल के कुछ स्टाफ को बुलाया, जो स्टाफ कम गुंडे ज्यादा लग रहे थे। इस आदमी को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। देखो तो ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसकी भी बोलती उसी तरह बंद हो जाए जैसे और लोगों की हमने की है। वे सभी धीरज को मारने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर विनय और अलका वहां पहुंच गए और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वे सभी किसी भी गलत काम से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस या डंडे पड़ने के बाद सारा कुछ सच बता दिया। उन सभी को जेल भेज दिया गया। बाद में सभी को 10 साल की सजा हो गई।